So, yes, router, okay. Router is also a networking device, okay. It is also a networking device. हम लोगों ने हब के बारे में देखा था, स्विच के बारे में देखा था। अभी यहाँ पर एक डिवाइस और है जो कि राउटर है। राउटर के बेसिक्स फंक्शंस को समझते हैं। राउटिंग में तो आपको पूरा राउटर का मॉड्यूल बताया जाएगा, बट राउटर फंडामेंटल में हम ये देखेंगे कि दीज आर दी राउटर्स, ओके। ये भी राउटर्स है। और मोस्ट ऑफ केसेस में अगर आपके घर ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगा हुआ है या फाइबर लाइन का कनेक्शन लगा हुआ है या जो कुछ भी है, तो उस कंडीशन में आपके घर पे ये सब राउटर्स या इस तरीके के राउटर्स लगे होंगे। ठीक है, अलग अलग वेंडर हैं, अलग अलग कंपनियां हैं जो इन सभी राउटर्स और सारी चीज़ों को बनाती है। इन डिवाइसेस का इस्तेमाल करना या इन डिवाइसेस को यूज़ करना या यूज़ करने का फंक्शन यही होता है कि हम नेटवर्क में इंटरनेट सर्विस को यूज़ करना चाहते हैं, ओके। तो राउटर इज़ layer 3 device as per OSI model, and it is layer 3 device and it is used to connect. The main definition or functions of router is used to connect different network. What is the main function of router? Is used to connect different network, okay। तो डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? राउटर का इस्तेमाल करते हैं, ओके। जैसे अभी करंटली मेरे ऑफिस का नेटवर्क आपके ऑफिस के नेटवर्क के साथ है, हम सब लोग एक दूसरे से डेटा शेयर कर पा रहे हैं। इट इज पॉसिबल ओनली थ्रू राउटर, राइट। अगर हम लोग एक दूसरे से अभी इंफॉर्मेशन शेयर कर पा रहे हैं, इंटरनेट चला पा रहे हैं, इंटरनेट को यूज़ कर पा रहे हैं, या इंटरनेट या वैन सर्विस एक्सेस कर पा रहे हैं, या दो डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट कर पा रहे हैं, दैट इज ओनली पॉसिबल थ्रू राउटर, ओके। एंड router has multiple functions, okay। राउटर बेसिकली इंटरनेट ट्रैफिक एंड डिफरेंट नेटवर्क कनेक्शन का काम करता है। राउटर मैनेज वन मोर थिंग लाइक राउटिंग, ओके। राउटिंग, सो राउटिंग मीन्स व्हाट? राउटिंग इज अ प्रोसेस टू select best route to send and receive data. For example, my computer, I am currently in India and I want to access Google server which is available in USA. And I want to access this server from this location, okay? So how it is possible? मेरा राउटर कैसे समझेगा कि मुझे यहाँ जाना है? तो राउटर के पास क्या होता है? फंक्शन होता है राउटिंग का। राउटिंग करता है राउटर, और राउटिंग में राउटर सेलेक्ट करता है कि हमारा बेस्ट रूट कौन सा है, ओके। Now the question is how a router select best route to send the packet in between source and destination। ये एक क्वेश्चन है, बट ये हमारा थर्ड मॉड्यूल में कवर होगा, क्योंकि ये एक 10-20 मिनट का टॉपिक नहीं है, कई घंटे का टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। मल्टीपल मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, तब जाकर ये टॉपिक क्लियर होगा। बट राउटिंग का प्रोसेस क्या होता है कि राउटिंग इज अ प्रोसेस टू सिलेक्ट बेस्ट रूट, राइट। बेस्ट रूट इन द सेंस लाइक जीपीएस लोकेशन, जीपीएस मैप। हम लोग मान लिया कि अपने घर से या अपने शहर से कहीं घूमने निकलते हैं किसी एक्स लोकेशन के लिए, एंड देर आर मेनी पाथ, okay, for that particular location. So how you can decide that this one is best, this one is best, or this one is best? As per convenience, as per the security, as per the different factors, you're gonna check to select that this one is the best route। बहुत सारे फैक्टर्स आप चेक करते हो, बहुत सारे पॉइंट्स आप चेक करते हो। तो ऐसे ही हमारा राउटर क्या करता है? बेस्ट रूट सेलेक्ट करने के लिए
या मल्टीपल पाथ में सबसे बेस्ट कौन सा है सेलेक्ट करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स को चेक करता है, जिसको हम बोलते हैं राउटिंग प्रोसेस या राउटिंग मैट्रिक्स। ओके। एंड राउटर is also router is used to connect two different network, two different subnets, used for internet connectivity. And yes, routers support data security. Okay, you can protect your data while transferring from one side to another side. Router provide NAT service, router provide VPN service, router provide access control list or policy based access for your network. Okay. सो राउटर पर हम बहुत एडवांस, क्योंकि ये हमारे नेटवर्क का एक ऐसा डिवाइस है जो किसी और नेटवर्क तक कम्युनिकेट कराने में हेल्प करता है। तो हमारे नेटवर्क से जो डेटा हमारे नेटवर्क से बाहर जा रहा है किसी और नेटवर्क के लिए, या बाहर से कोई भी डेटा हमारे नेटवर्क के लिए आ रहा है, तो उन सभी के बीच में ये मैनेजर का काम कर रहा है। कौन सा ट्रैफिक लेना है, कौन सा देना है, ये सारी चीज़ें हम अपने राउटर को बता सकते हैं। ओके। तो एज पर द कॉन्फ़िगरेशन राउटर हमारा क्या करता है, फंक्शन करता है। इसमें वीपीएन सेटअप करते हो आप, है ना, ये सिक्योरिटी डिवाइस की तरह काम करता है, गेटवे डिवाइस है, दो नेटवर्क को जोड़ने का काम करता है। तो बहुत सारे फंक्शंस हमारे राउटर्स के होते हैं। ओके। आप वीपीएन मैनेज कर सकते हो, क्वालिटी ऑफ सर्विस मैनेज कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें अपने राउटर के थ्रू कर सकते हो। ओके। एक और डिवाइस हमारा आ जाएगा यहाँ पर, जो कि होता है पीओई डिवाइसेस। पीओई स्विच आप ले लो, पीओई स्विच। आप में से किसी ने कभी एनवीआर या एनवीआर डीवीआर के साथ काम किया है? कैमरा मॉड्यूल के साथ, सीसीटीवी कैमरा और इस पर नेटवर्क यूज करने के इधर लिए। लगा हुआ है एनवी कैमरा भी यही राइट। मैनेज कर। यस। तो आपने देखा होगा कि आप कैमरे को कनेक्ट कनेक्ट करने के लिए आप क्या यूज करते हो, पीओई डिवाइस इस्तेमाल करते हो। दिस इज द पीओई, पावर ओवर ईथरनेट। एक ही केबल में ओके। दोनों यस। तो पीओई डिवाइस क्या करता है? पीओई डिवाइस एक्चुअली कैरी द डेटा एंड पावर फ्रॉम सिंगल लैन केबल। जो लैन केबल होता है ना, लेट मी शो व्हाट इज लैन केबल। दिस इज लैन केबल, सब लोग जानते होंगे। ये लोकल एरिया नेटवर्क या लैन केबल होता है इस तरीके का, जो हमारे नेटवर्क में डिवाइसेस को, कंप्यूटर को, पीसी को, है ना, स्विच से, राउटर से या आपस में कनेक्टिविटी करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अवेयर है इस लैन केबल से? इसके बारे में पूरा पढ़ाया जाएगा केबल के बारे में। तो ये लैन केबल है, तो इसमें क्या होता है कि उसी केबल से आपका डेटा भी जाएगा और उसी केबल से आपका पावर भी मिलेगा। ओके। पीओई स्विच विथ कैमरा, सीसीटीवी। आप देखते हो यहाँ पर आपका कैमरा क्या होता है, जहां कहीं भी आपको प्लेस करना है वहां आप कनेक्ट कर देते हो। आपको स्विच से क्या करते हो, आप स्विच यूज करते हो, स्विच को पावर देते हो, और आपका जो भी कैमरा जहाँ कहीं भी है, आप कैमरे को पावर सप्लाई नहीं देते हो। कभी देखा आपने कि कैमरा घर के बाहर लगा और वहां पर आप एक एक पावर अडाप्टर लगाकर आप अपने कैमरे को पावर दे रहे हो? नहीं ना। नहीं सर। तो सिंपल, ये जो डिवाइस हमारा होता है कैमरा और ये सब है, ये पीओई डिवाइसेस होते हैं हमारे। पीओई डिवाइसेस मतलब पावर ओवर इथरनेट। जो लैन केबल होता है उसको हम बोलते हैं इथरनेट केबल। क्या बोलते हैं उसको टेक्निकली? इथरनेट केबल। ओके, इथरनेट केबल। तो पावर ओवर इथरनेट मतलब इथरनेट से ही हमारा क्या होता है, डेटा प्लस पावर दोनों कैरी होता है। ओके, ये हमारा पावर ओवर इथरनेट होता है। तो ऐसी डिवाइसेस जहां पर हम पावर सप्लाई नहीं प्रॉपर दे सकते और वो पीओई बेस्ड डिवाइस है, तो हम उन डिवाइसेस को क्या कर सकते हैं, एज अ पीओई डिवाइस या विदाउट पावर सप्लाई हम उसको यूज कर सकते हैं। बट उसके लिए हमें पीओई स्विच राउट या पीओई स्विच मतलब पीओई पोर्ट की जरूरत पड़ती है, जिसमें हमारा ये फंक्शंस वर्क करे, ये प्रोसेस वर्क करे। तो उसी केबल से आपका डेटा और पावर दोनों हमारे कैमरे को मिल जाता है।
है ना, कैमरा हो सकता है, आईओटी डिवाइस हो सकता है, बहुत सारे और भी डिवाइसेस हो सकते हैं, जैसे एक्सेस पॉइंट भी होते हैं जो कि अलग से पावर सप्लाई देने की ज़रूरत नहीं होती है, उनको पावर और डेटा दोनों एक ही केबल से मिल जाता है। ओके, क्लियर है। तो ऐसे जस्ट ये अपडेट के लिए होता है, आप इधर देख सकते हो। मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं, जैसे कि हमारे पास एक, लेट मी शो पीओई स्विच, और मैं यहाँ से जस्ट इसको अगर एक्सेस करता हूँ, यहाँ पर देखिए, ये सीपी प्लस का एक पावर ओवर इथरनेट डिवाइस है। थोड़ा और डिटेल में चलते हैं। आप लोग अमेजोन वगैरह पर डिवाइसेस का आइडिया ले सकते हो कितने का कॉस्ट आता है। एज ए नेटवर्क इंजीनियर आपको ये बहुत ज़रूरी है। तो कॉस्ट वगैरह आपको डिवाइसेस का रेशियो या अप्रॉक्स पता होना चाहिए, ताकि आप वेंडर के साथ डिस्कस करो या इंडस्ट्री में आप चीज़ें समझ पाओ। यहाँ पर देखो, ये हमारे पास पावर ओवर इथरनेट डिवाइस है। ठीक है, इसका डिस्क्रिप्शन अगर आप देखेंगे तो है सीपी प्लस 10 पोर्ट का फास्ट इथरनेट विथ 8 पोर्ट पावर ओवर इथरनेट। इसमें 8 पोर्ट क्या है, पावर केबल की जरूरत नहीं है। 8 डिवाइसेस, 8 कैमरा या फिर 8 एक्सेस पॉइंट्स, आप विदाउट पावर सप्लाई इसको यूज करके इस्तेमाल कर सकते। मैक्सिमम 30 वॉट का आउटपुट ये सिंगल पीओई पोर्ट से प्रोवाइड करेगा। अगर कोई डिवाइस है जो कि 50 वॉट पर, 70 वॉट पर चलता है या कुछ भी ऐसा है, तो फिर उस डिवाइस को ये लोड नहीं ले पाएगा। ये सब चीज़ें हमें टेक्निकली पता करना होगा। डेफिनेटली कहीं ना कहीं आप इसको देखोगे तो यहाँ पर हमारा इस तरीके का डिवाइस है। लैन केबल कनेक्ट करो इन 8 पोर्ट से, और उसको बाकी 9 और 10 जो ये लास्ट में 2 पोर्ट हैं, इन पर हमें क्या है, ये पीओई नहीं है, ये हमारे 8 पोर्ट पीओई होते हैं। पावर ओवर इथरनेट है यहाँ पर, जैसा मेंशन है, आप देखो ऊपर लिखा है। 2 अपलिंक पोर्ट है, जो कि हमारा क्या होता है, मेन कनेक्टिविटी अपस्ट्रीम कनेक्शन के लिए है। 8 पोर्ट हम क्या यूज कर सकते हैं एज अ पीओई डिवाइस। मान लिया आपके पास 8 कैमरा कनेक्शन देना है, तो आप इस स्विच का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, सिंपल, आपको अलग से पावर सप्लाई या कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। राइट, तो हमें ये पावर ओवर इथरनेट और ये सब डिवाइसेस का आइडिया हो गया। अब ये पावर ओवर इथरनेट डिवाइस इतनी स्मार्ट आजकल आ रही हैं, जिनको आप रिमोट मॉनिटर भी कर सकते हो, रिमोटली मॉनिटर कर सकते हो। आपका कौन सा पोर्ट कितना कंजप्शन कर रहा है, कौन से पोर्ट का क्या स्टेटस है, ये सारे स्टेटस, कौन से पोर्ट को ऑन करना है ऑफ करना है, इन डिवाइसेस को नेटवर्क या मोबाइल डिवाइस में आप हैंडल कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। इनके एप्लीकेशंस आ जाते हैं इन डिवाइसेस को एक्सेस करने के लिए। तो उसमें आप पूरा का पूरा अपने राउटर का, मतलब जो भी आपके पीओई स्विचेज हैं, उनकी आईपी डालकर या उनका एक्सेस लेकर क्या कर सकते हो, आप देख सकते हो कि कौन सा पोर्ट अप करना है, कौन सा पोर्ट डाउन करना है, वट एवर जो भी सारी चीज़ें हैं। क्लियर है। तो पावर ओवर इथरनेट हमारा क्या होता है, उसी केबल से पावर सप्लाई भी जाता है और उसी केबल से हमारा डेटा भी ट्रांसफर होता है। ओके, ऐसे ही हमारे पास क्या होते हैं, सर्वर्स होते हैं, है ना। सर्वर, जैसे कि हमारे पास डेल पावर एज सर्वर। आप लोगों में से जब भी सर्वर का कोर्स करेंगे तो सर्वर के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, आपको पढ़ाए जाएंगे, बट एज अ नेटवर्क इंजीनियर आपको सर्वर का आइडिया होना चाहिए। सिस्को ये कहता है। तो दीज आर दी सर्वर डिवाइसेस, ओके, लेट मी शो। दीज आर दी सर्वर डिवाइसेस, ओके, just you can see. Okay, Dell PowerEdge server. Okay, so this is refurbished device by Dell. Okay, ये अलग अलग डेल के सर्वर्स हैं। और सर्वर रैक मैं आपको बनवाना बताऊंगा, कैसे डिज़ाइन किया जाता है, कैसे सर्वर में आपके रैक्स का कनेक्शन होता है, कैसे डिवाइसेस ऐड की जाती हैं, कैसे उनको एक्सेस करना है। बहुत अच्छा टॉपिक है, इथरनेट वाले चैप्टर में हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे, यानी कि अगले सेशन में, शायद आज भी हो सकता है उसका टॉपिक स्टार्ट, बट आज डिवाइसेस पूरा कंप्लीट करेंगे। बहुत सारी डिवाइसेस के बेसिक्स फंक्शन समझ लेते हैं, ताकि हम लोग आईपी और ओएसआई मॉडल कवर करके अपने सीसीएनए के कोर मॉड्यूल को स्टार्ट कर लें। सो दीज आर दी like server devices, okay. So can anyone explain that what are the functions of server?
क्या इनका फंक्शंस होता है, कुछ आइडिया आप लोग बता सकते हो जो भी जानते हो, एनी आइडिया सर्वर अबाउट मतलब सर्वर? डेटा स्टोर होता है ना, जो भी हम डेटा हमारे कंपनी में या डेटा सेंटर पे होता है वो स्टोर होता है, वहाँ पे हम वहाँ एक्सेस करते हैं। से डेटा एक्सेस यस। करने के लिए यूजर। ओके, और कुछ? डीएनएस डीएचसीपी की सर्विसेज। राइट। तो सर्वर इज अ सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट और central device, okay, which is used to manage multiple server is used to manage multiple services, okay, like web service, okay, web service, DNS service, DSCP service, Active Directory service, certificate server, right, patch server, database server, okay. Multiple kinds or multiple types of services we can manage through server। बहुत सारे हजारों सर्विसेज हम मैनेज करते हैं। बट हम लोगों को इतना पता होना चाहिए कि जो वेब सर्वर्स चलते हैं, वेबसाइट्स आप एक्सेस करते हो, चाहे वो सीखोलाइव.com हो, चाहे वो आपका google.com हो, facebook.com हो, वो किसी ना किसी सर्वर मशीन पर डिप्लॉय किया गया है। ओके। एक लैपटॉप या डेस्कटॉप पर आप सर्वर नहीं रन कर सकते कंपनी का, क्योंकि एक लैपटॉप मैक्सिमम एक यूजर के लिए बना हुआ है। उसकी पूरी कंप्यूटिंग कैपेसिटी क्या है, इंडिविजुअल यूजर को सर्विस देने के लिए है। अकेला कोई इंसान उस सिस्टम पर, लैपटॉप पर काम कर सकता है। बट एज अ डेस्कटॉप, सॉरी, एज अ सर्वर कंप्यूटर, thousands of client or thousands of user can access this server at a time। हजारों लोग इसको यूज कर सकते हैं। ओके, हजारों लोगों का चार्ज भी इसमें देना पड़ता है। हजारों लोग यूज करेंगे तो उतनी कॉस्टली डिवाइस भी होती है। अब ये लैपटॉप आपको मिल जाएगा 30-40 थाउजेंड रुपीज में एक बेसिक। और ये बेसिक सर्वर्स 2-4 लाख का स्टार्ट होता है, जहाँ पर 10, 20, 25, 50, 100, 200, 1000, 5,000, 10,000, जितने यूजर की नीड है उसके अकॉर्डिंग हमें सर्वर हार्डवेयर या सर्वर की प्लानिंग करनी होती है। तो सर्वर को थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स या मल्टीपल यूजर एट अ टाइम एक्सेस कर सकते हैं, सर्वर को यूज कर सकते हैं। सो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज वी कैन मैनेज थ्रू सर्वर। ओके, यू कैन मैनेज like DNS server, DSCP server, access, sorry, AD server, certificate server, patch server, another multiple kind of services you can manage through server, right? बहुत सारे टाइप्स के सर्विसेज और सारी चीजें आप इधर क्या कर सकते हो, अपना मैनेज कर सकते हो। ओके, सो सर्वर इज हाई एंड पावरफुल पावरफुल डिवाइस and it is central management, प्रोवाइड सेंट्रलाइज्ड सर्विसेज। ओके, सो एक जगह से ये हजारों लोकेशंस पर सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है। डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से इस सर्वर के सर्विसेज को क्लाइंट या यूजर्स क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं और अपने टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं, राइट। अब थोड़ा सा सर्वर का एक अपग्रेड मैं यहाँ पर दूं। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो ये एक तरीके का डेल का सर्वर है। और कभी भी जब भी आपको सर्वर की कोई, आपको सिस्को के सर्वर्स मिलेंगे, लेट मी शो। आप सिस्को पढ़ रहे हो तो इसको भी देखो, दीज आर दी सिस्को सर्वर्स। ओके, सिस्को UCS C220M5 रैक सर्वर, 1,49,999 इसकी कॉस्ट है। Okay, so you can just visit on this particular site. Here you can see the complete detail about the server hardware. The product model is this one, the form factor is this one, and the processor is Intel Axion scalable processor. So you can scale your processor size for best computing. And maximum cores, you have 28 core per processor. And storage you can upgrade up to 77 TB। maximum memory you can use as a 3 TB, 3 TB तक रैम इसमें लगा सकते हो। अगर आपको लगता है कि ये सर्वर आपके सर्विसेज के लिए एनफ है, आपके रिक्वायरमेंट के लिए एनफ है, तो नो प्रॉब्लम, यू कैन use this server। Okay,
आई एम नॉट गोइंग टू प्रमोट दिस वेबसाइट, क्योंकि मुझे इसके बारे में नहीं पता ये वेबसाइट किसका है, कहाँ का है, कैसा है, कैसी सर्विस देते हैं। एज पर योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी यू कैन सर्च योर वेंडर, nearby vendor or whatever, any vendor, and you can just contact them and you can find your server solutions as per your own, like responsibility. आई एम नॉट गोइंग टू प्रमोट एनी वेबसाइट, ओके। कहीं पर भी कोई वीडियो देख रहा है तो जस्ट आप ये नहीं कि मैं यहाँ गया तो यही सर्वर कोई परचेज कर लिया और बाद में दिक्कत हुई तो यू कैन जस्ट, आई एम जस्ट टेलिंग दैट दीज आर दी सर्वर्स, ओके, एंड दीज आर दी वेंडर डिटेल्स। वेंडर क्या आपको दे रहा है ये आपको खुद बात करना होगा, क्या है कैसे है, आपकी रिक्वायरमेंट मिल रही नहीं मिल रही है, आप पे कर दिए, सर्वर आया ही नहीं, तो उसमें मेरा कोई वो नहीं है। ऐसे कभी कभी होता है कि कोई वीडियो देखता है उसको लगता है कि ये अच्छा साइट होगा या तभी यहाँ पर गए, और मे भी किसी को पैसे का इशू नहीं है तो उसने 1 लाख 2 लाख का सर्वर ऑर्डर कर लिया, सर्वर मिला नहीं, ये सारी चीज़ें। तो आई एम नॉट गोइंग टू ब्लेम दिस वेबसाइट और टू एनी वन, बट जस्ट एक अपडेट के लिए कि जस्ट मुझे इन्फॉर्मेशन लेनी है। आई एम नॉट गोइंग टू बाई और प्रमोटिंग दिस साइट टू परचेज अ सर्वर। So these are the details, okay? And you can just visit on more vendor or more websites for more detail, okay? तो ये सब सर्वर्स होते हैं, ओके। इन इंडिविजुअल्स आप देखोगे तो ये सर्वर रैक्स होते हैं जिसमें आप आगे चल के एज अ नेटवर्क इंजीनियर जब आप अच्छी नॉलेज रखोगे सीसीएनए की, राउटिंग की, स्विचिंग की, जो आगे है, तो उस बेस पर आपको ऐसे रैक इन्वायरमेंट में काम करने को मिलेगा। जैसे यहाँ पर इंजीनियर है, वर्क कर रहा है ना, ऐसे सर्वर्स लगे होंगे, ऐसे डेटा सेंटर्स होंगे, है ना, जहाँ पर आप क्या करोगे, काम करोगे, ऐसे आपको देखने को मिलेगा। ये सब आपके नेटवर्क रैक हैं, तो ऐसे इन्वायरमेंट में आपको मिलेगा। एंड डोंट वरी, ये देखने में बहुत अलग या बहुत एडवांस लगता है कुछ नहीं, बहुत आसान इनका पूरा सेटअप, पूरी कॉन्फ़िगरेशन, पूरा डिजाइनिंग मॉड्यूल होता है, और वो आप बहुत आसानी से सीख जाओगे। डिजाइनिंग करना हम लोग सॉफ्टवेयर मॉडल में देखेंगे कैसे क्या है, राइट। सो सर्वर क्या है, एक बहुत एडवांस कंप्यूटिंग डिवाइस है जो मल्टीपल टास्क को मल्टीपल यूजर्स के लिए एट अ टाइम परफॉर्म कर सकता है। There are another multiple devices which we can use to manage the resources, to manage the services for our network. There are dedicated firewall, okay, firewall like Palo Alto firewall. Let me show Palo Alto firewall. So this is the Palo Alto 220 firewall, okay. And there are many types of firewall, okay। आप लोगों को मैं ऐसे फायरवॉल अपनी तरफ से गिफ्ट में पढ़ा दूंगा, एंड बट नो वन कैन फोर्स मी, मुझे कोई फोर्स नहीं कर सकता, बट मैं अपने एंड से जो भी मेरा बेस्ट सपोर्ट रहेगा वो मैं दूंगा, और उसकी पॉलिसीज कॉन्फ़िगरेशन सब मैं कोशिश करूंगा, समय रहेगा आप लोगों के बैच में तो ज़रूर कराया जाएगा, और 100% अभी तो पॉसिबल है। आगे मान लिया कि बहुत सारे टॉपिक आप छोटे छोटे स्टक हो जाते हो, मेहनत नहीं करते हो, ये सारी चीज़ें, तो मुझे बहुत एडवांस अलग से बहुत कुछ मैं सीसीएनपी का ऐड कर दूं, फायरवॉल का ऐड कर दूं, कोई बेनिफिट नहीं होगा, है ना। मेरे ऐड करने से नहीं कोई फायदा होगा, आपको जितना दिया जाए उतना पढ़ के रिस्पॉन्स देने से फायदा होगा, राइट। And if anyone want to learn the Palo Alto firewall, like how to use Palo Alto firewall, how to routing in Palo Alto firewall, how to create our site connectivity, how to set up VPN, how to set up site-to-site connection, how to set up policy, DNS, DSCP, monitoring, everything you can learn इन फ्री सेशंस। इसका फ्री सेशंस मैं आप लोगों को दे दूंगा, जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी बेस्ट होगा एज अ बिगनर लेवल पर ये समझने के लिए, जिसकी कॉस्ट अप टू अगर मैक्सिमम वो देखेंगे तो 35,000 रुपीज़ सारे कंटेंट का जाता है। तो जस्ट आई एम टेलिंग प्राइस बिकॉज आप मोटिवेट रहो कि हाँ इतना कुछ अगर मिल रहा है बिना इन्वेस्ट किए तो हमें वो चीज़ ग्रैब करनी चाहिए, बाकी आपके ऊपर है। I'll share all resources time to time, right? So this is the firewall basically, and nowadays everyone have idea that what is the function, what are the functions of firewall, okay. Firewall is a security guard for our network, right? It act as a security guard,
हम सबको पता है कि ये क्या करता है, एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह काम करता है, हमारे नेटवर्क को प्रोटेक्ट करता है। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किसको आने की परमिशन है, किसको जाने की परमिशन है, नेटवर्क में कौन मतलब पैकेट आ रहा है, कौन सा पैकेट जा रहा है, कौन से नेटवर्क डिवाइसेस आ सकते हैं, कौन से जा सकते हैं, कौन सा प्रोटोकॉल अलाउ है, कौन सा पोर्ट अलाउ है, क्या पॉलिसी दी गई है, कौन से एन्क्रिप्शन अलाउ है। Multiples of devices, multiples of parameters firewall manage or maintain at a time over a network. Okay, there are two types of firewall. Okay, there are two types of firewall. First one is software firewall and second one is hardware firewall. So these are the hardware firewall. अब आप लोग हार्डवेयर फायरवॉल ही तो पढ़ोगे, सॉफ्टवेयर फायरवॉल तो आप बेसिक कंप्यूटर नॉलेज में पढ़िए तो वो अच्छा होता है, डेस्कटॉप सपोर्ट या बेसिक ट्रेनिंग में। तो दिस दीज आर दी Palo Alto, Sophos, FortiGate, Cisco ASA, a different hardware level firewall. These firewall act as a security guard and protect with advanced feature. These firewalls have advanced feature to protect your network, right? सॉफ्टवेयर लेवल फायरवॉल जो होता है वो हमारे कंप्यूटर में इनबिल्ट होता है। आप अपना कंट्रोल पैनल अपने डिवाइस का, अपने सिस्टम का एक्सेस करिए, उसमें आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ओके, हेलो सर, मैं हाँ जी, हाँ नेटवर्क। जी। नहीं सर, आप कुछ बोल नहीं रहे थे ओके, इसलिए क्लियर है। फायरवॉल ये होता है, तो जैसे ही मैंने मैं कंट्रोल पैनल ओपन कर रहा हूँ ना, अलग स्क्रीन पर ये ओपन है, तो यहाँ से आप देख सकते हो ये। ओके, और यहाँ से आप सिस्टम एंड सिक्योरिटी में जाओ एंड दिस इज द डिफेंडर और विंडोज फायरवॉल। हियर यू कैन सी यू कैन जस्ट टर्न ऑन और टर्न ऑफ योर फायरवॉल। Okay, but it is highly recommended to turn on your software level firewall in your Windows machine, Linux machine, or any other machines. Okay, using any operating system, you can just turn on your default firewall, which is available with operating system. Is that clear? ये बहुत सर जरूरी है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर वाला फायरवॉल दोनों में से स्ट्रॉन्ग कौन सा है? हार्डवेयर, ऑफ कोर्स हार्डवेयर है। सॉफ्टवेयर तो जस्ट एक बेसिक सिक्योरिटी के लिए आपके सिस्टम को, एक सिस्टम को सिक्योर कर सकता है, बट उसको भी हैकर अटैकर बहुत सारे रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके बाईपास कर लेते हैं, है ना। बेस ये है ना सर, हार्डवेयर। बेस्ड ये हमारे हार्डवेयर्स होते हैं। तो पर्सनल यूज ये के बहुत लिए से। आप, ओके लिशन, पर्सनल यूज के लिए आप चाहो तो अपने कंप्यूटर सिस्टम का फायरवॉल इनेबल कर लो, वो एक एंटीवायरस की तरह काम कर रहा है, बेटर है। आप उस पर पूरा भरोसा है। इफ़ यू हैव बिजनेस like a dashboard on your laptop, है ना, you are going to manage business activity on your laptop and you are going to like manage 2 crore 3 crores, okay, multiples of transaction at a time. So never trust on software level firewall जो डिफॉल्ट होता है, अगर आप इस लेवल पर काम कर रहे हो। बट पर्सनल लैपटॉप की तरह काम कर रहे हो तो यू कैन जस्ट इनेबल सॉफ्टवेयर फायरवॉल और बेसिक्स फायरवॉल एंड यू कैन जस्ट कंप्लीट योर टास्क। ओके, देर इज़ नो प्रॉब्लम, क्योंकि हैक भी होगा तो क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मेट करके दोबारा कर लेंगे। और लगता है कि वहाँ पर लाखों की इंफॉर्मेशन है, तो आप एक बेस्ट फायरवॉल हार्डवेयर का इम्प्लीमेंट करो जहाँ पर भी काम करो। बट लगता है कि नहीं, मैं इसके लिए इंजीनियर्स हायर करूंगा, कौन मैनेज करेगा, है ना। तो कंपनी के अंदर तो नहीं, आप पर्सनल के लिए तो नहीं फायरवॉल हार्डवेयर वाला लोगे, तो आप एक काम करो, अच्छा एंटीवायरस परचेज कर लो जो 2-4 हज़ार 10,000 20,000 का मिलता हो। क्योंकि आप लाखों करोड़ों का ट्रांजेक्शन कर रहे हो, डेटा आपके सिस्टम के अंदर पड़ा है, तो आप, करोड़ों का डेटा है, लाख का डेटा है, तो आप 200 500 का एंटीवायरस 1,000 का तो खरीद ही सकते हो, है ना। तो जस्ट ये एंटीवायरस भी हमारा क्या होता है, एक फायरवॉल की तरह सॉफ्टवेयर होता है।
वो भी हमारे सिस्टम के मल्टीपल मलेशियस एक्टिविटी को क्या करता है, फिल्टर करता है। ओके, जैसे फायरवॉल हमारा इनकमिंग आउटगोइंग पैकेट को फिल्टर करता है, कौन सा मैलवेयर है, कौन सा वायरस है, डिटेक्ट कर लेता है। ओके, सॉफ्टवेयर वाला फायरवॉल, वैसे ही हार्डवेयर वाला, हार्डवेयर के अंदर इन लाइक अपने पैकेट को या मलेशियस एक्टिविटी कर पाना बड़ा मुश्किल है। ओके, जैसे वैसे ही है कि आपने अपने अपने घर से आप 10 दिन के लिए कहीं घूमने जा रहे हो और अपने मेन गेट पर आपने लिख दिया कि घर के अंदर घुसना मना है, विदाउट परमिशन घुसने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आपने पूरा इंस्ट्रक्शंस डाल दिया, आपने लिख दिया और चले गए। तो आपने एक सिक्योरिटी गार्ड लगा दिया, बट क्या वो अगर कोई उसको मतलब बाईपास कर ले, उसको पढ़ ले कहेगा इसने ये कर दिया, मतलब ये है नहीं घर पे, इसको इसके अंदर घुस जाते, घुस गया मौका देख के, उस रास्ते से नहीं घुसा, वो दूसरे रास्ते से घुस गया। तो क्या वहां पर सिक्योरिटी को ब्रेक करते हुए कोई ऐसा डिवाइस है जो अलर्ट या कोई मैनेज कर सके कि हमारा डेटा हैक हो रहा है? नहीं ना। ऐसी कंडीशन में आप क्या करते, एक फिजिकल गार्ड लगा देते, सिक्योरिटी गार्ड, जो वहां बिठा देते, भाई मैं 10 दिन के लिए जा रहा हूँ, तुम यहाँ बैठो, कोई अंदर ना जाने पाए। ओके, कुछ भी ऐसा हो तुरंत इन्फॉर्म मुझे करना, पुलिस को इन्फॉर्म करना, जो भी सारी चीजें। गॉट इट? तो फिजिकल का मतलब एडवांस होता है। क्लियर है? सर विंडोज डिफेंडर और फायरवॉल का सेम होता है, जो सॉफ्टवेयर विंडोज लेवल में होता है डिफेंडर, विंडोज में? हाँ विंडोज डिफेंडर भी हमारा क्या है, एक फायरवॉल सिस्टम ही तो है ना। हाँ, जैसे विंडोज में ऑप्शन दिखाता है अलग अलग, मतलब डिफेंडर के अंदर में हाँ, दिखाता है फायरवॉल का ऑप्शन। यस। तो विंडोज डिफेंडर हमारा क्या है, एक सिक्योरिटी सिस्टम है जो फायरवॉल के साथ वर्क करता है। जो भी इनकमिंग आउटगोइंग पैकेट्स होते हैं, मलेशियस एक्टिविटी होती है, उसको फिल्टर करने का, मैनेज करने का काम करता है। ओके, ओके सर। ठीक है। तो ये हमारा सिस्टम और सारी चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो नेटवर्किंग या प्रोटोकॉल्स के बारे में होता है। ओके, बस 2 मिनट आप लोग एक एक मिनट होल्ड करिए प्लीज, म्यूट। ओके, सो सिंपल फायरवॉल का एक अपडेट और यही सारी चीज़ें हैं। एंड कुछ प्रोटोकॉल्स हम लोग यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स के फंक्शंस डिस्कस कर लें। ओके, आई थिंक बहुत कोई क्वेश्चन तो नहीं किसी को? हेलो सर। हाँ जी, हाँ जी। सर मैं ये बोल रहा था, जैसे सिक्योरिटी गार्ड जो रहता है ना, वो अपने गेट पे सिक्योरिटी करता है, तो ये फायरवॉल लगता कहाँ है, राउटर के यहाँ पे या फिर स्विच के बीच में, कहाँ पे? इट डिपेंड्स, एज पर नेटवर्क टोपोलॉजी, इट डिपेंड्स। इसका कोई एक लोकेशन नहीं है कि हमें गेटवे की जगह प्लेस करना है ना, क्या करना है। देर आर डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ फायरवॉल। ओके, नेटवर्क बेस्ड फायरवॉल है, होस्ट बेस्ड फायरवॉल है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं। ओके, तो उस
कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको फायरवॉल प्लेस करना होता है। हो सकता हो कि आपको पर होस्ट फायरवॉल की ज़रूरत हो, होस्ट बेस्ड HIDS जिसको बोलते हैं, NIDS नेटवर्क बेस्ड फायरवॉल, इन नेटवर्क इंट्रूजन सिस्टम के लिए डिटेक्शन के लिए आपको करना हो, होस्ट के लिए करना हो, तो इट डिपेंड्स। और भी डिफरेंट डिफरेंट काइंड के फायरवॉल होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम फायरवॉल ले लें फिर राउटर ले लें या जो कुछ भी है ना। जब हम एक आर्किटेक्चर डिजाइन करते हैं नेटवर्क का, पूरा टोपोलॉजी डिजाइन करते हैं, तो उस बेस पर हमें ये डिफाइन करना होता है कि हमें अपनी फायरवॉल कहाँ प्लेस करने से एक बेटर सिक्योरिटी मिलेगी, ये क्या हमें सिक्योर करना है। ओके, क्लियर है। तो इसका कोई एक प्लेस नहीं है। आप जब धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे आपको स्विचिंग पढ़ाया जाएगा जिसमें आप लैन मैनेज करोगे बहुत सारी टेक्नोलॉजी के साथ, फिर आप राउटर मैनेज करोगे, फिर आप लास्ट में सिक्योरिटी वगैरह पढ़ेंगे तो मैं फायरवॉल इंप्लीमेंट करवा दूंगा, तो ज़्यादा एक्सपोजर मिल जाएगा। ओके, बट इसका कोई एक लोकेशन नहीं है कि आप ये सेट कर लो कि हम राउटर से पहले या राउटर के साथ या राउटर के बाद फिक्स कर दें, या कहाँ राउटर ना यूज़ करें, फायरवॉल लें, उससे इंटरनेट कनेक्शन लें, अपने नेटवर्क को हैंडल करें, ये सब नहीं। आपको आर्किटेक्चर डिजाइनिंग के लिए आर्किटेक्चर लेवल के थोड़े सब्जेक्ट या थोड़े से मटेरियल्स पढ़ने पड़ेंगे। ओके, टाइम टू टाइम आई गाइड। ओके, आंसर मिला आपको। तो कोई एक सिंपल हाँ, कोई एक बेस्ड ऐसा वो नहीं है कि हम यहीं पर इसको फिक्स करेंगे। जैसा हमारा नेटवर्क होगा, जैसे मान लिया कि जैसा हमारा घर होता है हम उस तरीके से उसकी सिक्योरिटी करते हैं ना, कि हमें कहाँ पर कैमरे लगाने हैं कहाँ नहीं कर लगाने, कभी हम फ्रंट पे लगाते कभी नहीं लगाते हैं। ओके, मान लिया फ्रंट के सामने किसी का पब्लिक प्रॉपर्टी हो, कोई का प्राइवेसी भंग हो रहा हो, तो आप नहीं लगा सकते, है कि नहीं, फिर वो कंप्लेन कर देगा कि इनका कैमरा हमारी एक्टिविटी को कैप्चर कर रहा है, फिर आप पकड़े जाएंगे, है कि नहीं। सबकी प्राइवेसी को देखकर करना है। तो जस्ट मेरा आइडिया यही रहेगा या रिप्लाई यही रहेगा कि आप फायरवॉल को अपने नीड के अकॉर्डिंग अपने नेटवर्क में जो लोकेशन बेस्ड होगा, है ना, जो भी लोकेशन बेस्ड होगा उसको हम सेलेक्ट करेंगे और वहाँ पर प्लेस करेंगे। मोस्ट ऑफ केसेस में हम कोर लेयर पर इनको मैनेज करते हैं जब हमारी कोई हाई एंड फायरवॉल हार्डवेयर लेवल की इंप्लीमेंट होती है। कोर डिवाइसेस मतलब लेयर 3 डिवाइसेस या लेयर 3 कोर लेयर पर ही हम लोग इसको मैनेज करते हैं। ओके, ताकि हमारे नेटवर्क में आने वाले जाने वाले सारे पैकेट्स की मॉनिटरिंग हो पाए। ओके, सारे पैकेट्स की मॉनिटरिंग हो पाए, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, क्या पॉलिसी बनानी है। गॉट इट। तो ये आगे और एक्सपोजर मिलेगा आपको। तो जब भी हम इन डिवाइसेस के थ्रू डेटा सेंड और रिसीव करते हैं ना, चाहे वो स्विच हो, राउटर हो, हब हो, फायरवॉल हो, PC हो, लैपटॉप हो, सर्वर हो, जितनी भी डिवाइसेस आपने देखा, एवरी डिवाइस हैज आर यूज प्रोटोकॉल्स। डेटा को सेंड और रिसीव करने के लिए और एक नेटवर्क में वर्क करने के लिए, नेटवर्किंग करने के लिए, देर आर मेनी आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स like HTTP protocol, HTTPS protocol, FTP protocol, SFTP protocol, Telnet protocol, SSH protocol, right? POP, IMAP, SMTP, multiples of protocols are there. V, RIP, EIGRP, OSPF, BGP, ISIS, okay? ICMP, syslog, NTP, SNMP, multiple types of protocols आर देयर फॉर नेटवर्किंग फंक्शनैलिटी। तो नेटवर्किंग इंडिपेंडेंट हम डिवाइसेस को केबल के थ्रू कनेक्ट कर दें और एक दूसरे को ऐसे यूज़ कर लें, यहाँ PC लगा लें, ऐसा नहीं होता है। इनके फंक्शंस को ऑपरेट करने के लिए, डेटा को सेंड और रिसीव करने के लिए डिवाइसेस या नेटवर्क डिवाइसेस क्या करते हैं, प्रोटोकॉल्स का इस्तेमाल करते हैं। एक एक प्रोटोकॉल्स को हम लोग डिफाइन करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। तो सबसे पहला अगर हम लोग देखें यहाँ पर दो प्रोटोकॉल्स के बारे में हम लोग समझते हैं, HTTP और HTTPS। ये दो प्रोटोकॉल हैं। आप में से आई थिंक मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को पता होगा कि हमारा HTTP क्या है और HTTPS क्या है। अगर सिंपल, ये ऐसा क्वेश्चन है जो हम CCNA में अपनी तरफ से एक ऐड करके पढ़ा रहे हैं, बट ये क्यों पढ़ा रहे हैं मैं आपको रिजल्ट दिखाता हूँ।
चलो, आप में से बहुत सारे लोग बेसिक्स नॉलेज अगर रखते हैं तो ये एक इंटरव्यू का क्वेश्चन अगर एचआर कर लेता है या रिक्रूटर टीम कर लेती है कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन एचटीटीपी एंड एचटीटीपीएस, बिकॉज द कंपनी want to select that particular person who have security level knowledge. तो वो एच टी टी पी एस टी टी पी एस में क्या डिफरेंसेस आप बताओगे? इंटरव्यू में आंसर करना हो तो क्या बोलेंगे? अपने मन से बताइएगा, गूगल से कॉपी पेस्ट नहीं। सर HTTP एच टी और टी HTTPS में प्राइमरी डिफरेंस सिक्योरिटी लेयर का है, क्योंकि HTTP अनसिक्योर्ड वर्जन है और HTTPS सिक्योर वर्जन है। दोनों पोर्ट 80 और 443 पे काम करते हैं, मतलब दोनों अलग अलग पोर्ट पे काम करते हैं। और HTTPS में एंक्रिप्शन बेस्ड डेटा ट्रांसफ़र होता है और उसमें प्लेन टेक्स्ट डेटा ट्रांसफ़र होता है, तो इसलिए HTTP को सिक्योरिटी के हिसाब से ज़्यादा सिक्योर है कंपेयर टू HTTP। और अभी के वेब बेस्ड वर्जन में हम HTTP यूज़ करते हैं। ओके, सो एच टी टी पी एस जस्ट हमारा सिक्योरिटी इंक्रिप्शन और पोर्ट नंबर और इन सब चीज़ों से डिफ्रेंशिएट होता है। सो व्हाट टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स आर सिक्योरिटी लेयर्स एच टी टी पी एस हैज़? TLS और SSL का यूज़ करते हैं सर। और SSL से कैसा? TLS and SSL. So which one is better in between TLS and SSL? TLS सर। TLS. Why? एडवांस वर्जन है सर वो SSL का। Okay, enhanced and newer version with better security and better enhancement of encryption technology, right? तो यही सारी चीजें हैं। ओके, ग्रेट। सबको तो जब भी हम कोई आंसर करें तो थोड़ा ये डिटेल्ड आनी चाहिए, है ना? तो हमें ये रहता है कि हाँ, यूजर्स को और सारी चीज़ों को पता है। सो कैन वी कैप्चर द डेटा by HTTP and HTTPS? If yes, so which types of tools we can use to capture the data? वायर शाह के हेल्प से सर हम लोग प्लेन टेक्स्ट डेटा ट्रांसफर कर मतलब कैप्चर कर सकते हैं। HTTPS में वो डायरेक्टली व्यूएबल होगा, HTTPS में सिक्योर होगा तो वो हम डायरेक्टली व्यू नहीं कर पाएंगे। Yes, but yes, we can capture both data, HTTP and HTTPS both. Okay, but you will get detail as a plain text in HTTP communication, and you will get detail of data as a encrypted. Encrypted means what? There are different kinds of encryption. ओके, तो इनक्रिप्शन हमारा क्या होता है? डेटा के, मतलब सिंपल अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन। लास्ट मॉड्यूल में आपको लैब कराऊंगा सिक्योरिटी का, तो मज़ा आएगा, मतलब एक पूरा नया मॉड्यूल आपको ऐड करके देंगे। तो इनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन मैंने यहाँ पर दिया और मैं एक वेबसाइट पर विजिट करता हूँ रैंडम, और मैं यहाँ पर एक कोड लिखता हूँ, हेलो माय पासवर्ड। मुझे इस वेबसाइट पर नहीं जाना है, यहाँ पर आना है। This is the website. So I'm going to send a message, hello team, and this is new credentials for X bank. Okay, something. And username, for example, username is user1, and then spelling, password is user123. ठीक है, यूजर नेम एंड पासवर्ड। सो सिंपल, दीज आर द यूजर नेम एंड पासवर्ड। सो सिंपल, आप क्या कर सकते हो कि ये मैसेज अगर मैं आपको सेंड करूं, तो अगर ये मैसेज बाय हैकर अटैकर स्निफ हो जाता है, कैप्चर हो जाता है, तो बहुत आसानी से वो समझ जाएगा कि दो लोगों के बीच में जो डेटा है उसमें क्या है। बट HTTP के अंदर ये होता है, तो ऐसी वेबसाइट आपको कभी नहीं विजिट करना है जो HTTP सपोर्ट करते हो। जैसे यहाँ पर हमारे पास एक ये वेबसाइट है testfire.net। here you can see this is not secure. Why? Just because of SSL और TLS layer security। हमारी वेबसाइट HTTP और HTTPS में क्या होता है कि HTTP, जैसा कि आप लोगों ने बताया, HTTP हमारा क्या है?
इनसिक्योर वर्जन है, और HTTPS हमारा क्या होता है, सिक्योर वर्जन होता है, राइट। HTTP की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर हमारा पोर्ट नंबर 80 और यहाँ पर पोर्ट नंबर 443 डिफॉल्ट वर्क करता है। यहाँ प्लेन टेक्स्ट डेटा ट्रांसफर होता है और यहाँ पर इनक्रिप्टेड डेटा ट्रांसफर होता है, जहाँ पर TLS और SSL जैसे डेटा सिक्योरिटी टूल्स या प्रोटो मतलब कि इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें से हमारा TLS बेटर है इन कंपेयर ऑफ SSL, बिकॉज TLS प्रोवाइड बेटर सिक्योरिटी इन कंपेयर ऑफ दिस। देर आर मेनी डिफरेंसेस एज पर द इन्हेंसमेंट, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं उसमें, बट उतनी टेक्निकलिटी अभी नहीं जाना, हम लोग क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिदम नहीं पढ़ रहे हैं, है ना। बट हाँ, ये सब इनक्रिप्शन सिस्टम है। तो अगर कोई वेबसाइट यहाँ पर हमें HTTP की मिलती है और वहाँ नॉट सिक्योर है, और आप वहाँ पर जाते हो, लॉग इन करते हो, है ना, यहाँ पर अगर पूरा URL कॉपी पेस्ट करोगे तो देखो ये HTTP है। बट यहीं पर अगर आप गूगल को सर्च करो या secollive.com सर्च करो तो आपको क्या मिलेगा, सिक्योर मिलेगा। यहाँ पर आप देखो, मैं इसको सर्च करके यहाँ पेस्ट करूँ, यहीं पर मैं कर देता हूँ, HTTPS मिलेगा गूगल के साथ, बट इसके साथ क्या मिल रहा है, HTTP मिल रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर इस वेबसाइट पर कुछ भी एक्सेस करूँगा, कुछ भी इनपुट डालूंगा, तो वो बहुत आसानी से हैक हो जाएगा, बहुत आसानी से क्रैक हो जाएगा। ओके, जस्ट अगर मैं यहाँ पर वायर सार्क एक ऐसा टूल है जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है कैप्चर करने के लिए डेटा को, मैं ये टूल आपको इंटीग्रेट करवाता हूँ, आप लोग भी अपने सिस्टम पर इंस्टॉल कर लेना, इट्स अ फ्री टूल। सिंपल वायर सार्क लिखना और लाइक फर्स्ट लिंक से आप जाना गो डीप वाले पे या डाउनलोड वाले पे, किसी पर भी क्लिक करना और थोड़ा वेट करना। विंडोज 64 बिट इंस्टॉलर वाले पर जाना और जस्ट यहाँ से इस टूल को यूज़ कर लेना। मैं कुछ भी यहाँ पर जस्ट आपको डाउनलोड पर क्लिक करके, और डाउनलोडिंग हमारा कंटिन्यू है। जैसे ये कंप्लीट होता है, 98.2 MB का सॉफ्टवेयर है, विंडोज़ के लिए फ्री है। सर प्रोटोकॉल जो होता है सर, वो हर नेटवर्किंग डिवाइस पे मतलब वर्क करता है मतलब? हाँ, हर डिवाइस के कम्युनिकेशन में वर्क करता है। मतलब अलग अलग डिवाइस की अलग प्रोटोकॉल नहीं रहता जितना आप बताए थे? नहीं नहीं, जैसा हम मान लिया हम अब मोबाइल से वेबसाइट एक्सेस करेंगे तब भी HTTPS रहेगा, लैपटॉप डेस्कटॉप सर्वर किसी से भी एक्सेस करें, हम जैसा डेटा या सर्विस एक्सेस करेंगे उसके अकॉर्डिंग प्रोटोकॉल वर्क करता है, ठीक है, डिवाइस से मैटर नहीं है, डिवाइसेस से भी प्रोटोकॉल डिफाइन होता है, बट हाँ, जैसा सर्विस एक्सेस करोगे उस तरीके का आपको प्रोटोकॉल मिलेगा। मैंने जस्ट इसको लॉन्च किया, यस पूछेगा, यस करना है, और फाइनली यहाँ पर आपको नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करना है, और आप एंड्रॉयड डंप और UDP डंप, ये कुछ वायर सार्क मेन्यू, ठीक है, और मैं इसको इंस्टॉल करना चाहता हूँ, ठीक है। सर आपका सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन के? अभी करंट तो ये मेरा एक बेसिक लैपटॉप है, थ्योरी में इसके साथ पढ़ा देता हूँ। इसका करंट कन्फिग्रेशन है DDR4, 24 GB रैम। लेट मी शो द कन्फिग्रेशन। बट आप अगर ऐसा कोई सिस्टम है तो सारी लैब्स हो जाती है। AMD Ryzen 5 5600H सीरीज प्रोसेसर, आप अगर हाई परफॉर्मेंस चाहते हो तो H सीरीज के प्रोसेसर लेना, और मेमोरी हमारा 24 GB DDR4 है, एंड 3200 मेगा ट्रांसफ़र रेट। मैं SSD यूज़ कर रहा हूँ एक WD की, और एक SSD मैं यूज़ कर रहा हूँ ये मेन ऑपरेटिंग सिस्टम की, एंड मेरा इथरनेट है वाईफाई AX, अप टू 9 to 10 GB अप्रॉक्स डेटा ये ट्रांसफ़र करेगा। इथरनेट GB इथरनेट है, इथरनेट हमारा, और GPU मेरा 4 GB का ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है। कितना है यहाँ पर देखिए, 4 GB है ना,
जीपीयू हाँ बहुत सर। जरूरी है आज के समय पर। अगर जीपीयू आपके सिस्टम में नहीं है तो आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस का पूरा लोड सीपीयू पर पड़ेगा और दिक्कत होगी। तो जीपीयू होना चाहिए ताकि आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस या कंप्यूटिंग पावर बढ़ जाए। ओके, सिंपल। मेन चीज आपका क्या होना चाहिए? एक अच्छा रैम, एक अच्छा स्टोरेज। 256 GB ही लो, बट अच्छा होना चाहिए, एसएसडी होना चाहिए। और आपका सीपीयू, राइट। 8 GB अगर आए तब भी आप अपना सीएनए का सारा लैब कर लोगे। और 16 GB है तो आप और एडवांस लैब कर सकते हो। 32 GB लैब है, 24 GB लैब है, तो आप इम्यूलेटर की लैब कर सकते हो। बहुत सारी लैब्स हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। तो मेरा यहाँ पर इंस्टॉलेशन जस्ट कंटिन्यू हो चुका है। थोड़ा समय लेता है ये। फिनिश, ओके। पर ये जो पावर टू सॉफ्टवेयर है, वो सही होता है क्या सिस्टम के लिए? क्या चीज़? एक सॉफ्टवेयर है पावर टू करके, जो आपकी जेन। ऑडियो क्लियर नहीं आ रही है, थोड़ा सा माइक दूर या वैसा रख के हेलो। बोलेंगे क्या? हाँ जी। हेलो। हाँ सर हाँ। मैं कह रहा था पावर टू माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर है, जो जंक फाइल्स जो होते हैं ना सिस्टम में, वो डिलीट करने के लिए होता है, वो सही है क्या? इनकी आवाज़ मुझे क्लियर नहीं, किसी और को क्लियर हुआ? क्या पूछ रहे हैं, कौन सा सॉफ्टवेयर ये पूछ रहे हैं? इसे पावर समझ टू नहीं सर। आया। पावर ड्राइव के रिलेटेड कुछ पूछ रहे सर। आवाज़ क्लियर नहीं, हमें लगा मुझे ही तो नहीं। सर थोड़ा ये सा आप चैट में लिख दीजिए। सर ये डीएलएस एसएसएल जो प्रोटोकॉल है, ये डिटेल में पढ़ने का जरूरत है क्या इसमें? नहीं नहीं, अभी नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, कोई नहीं पूछेगा। ठीक है सर। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, वायर सार्क को लॉन्च करते हैं। वायर सार्क मेरा इंस्टॉल हो गया है। और वायर सार्क एक कैप्चरिंग टूल है। ये आपको बहुत सारी लैब्स के साथ मैं दिखाऊंगा, तो आपको इंस्टॉल कर लेना है अपने सिस्टम पर। कोई भी 8 GB रैम है तब भी आप करना, ये रैम की रिक्वायरमेंट इसके लिए नहीं है। ये तो बहुत छोटा सा रैम इस्तेमाल करेगा, 10-20 MB ज़्यादा से ज़्यादा ले रहा होगा। तो यहाँ से मेरा अभी जो इंटरनेट कनेक्शन है वो मान लिया वाईफाई से कैप्चर हो रहा है। ओके, वाईफाई से चल रहा है, तो मैंने यहाँ से, मैं जस्ट प्राइवेसी के लिए अपना कनेक्शन हाइड कर देता हूँ। मॉनिटरिंग मैंने लगा दिया है। ओके, मॉनिटरिंग मैंने ऐड कर दिया है। तो मैं एक काम और करता हूँ थोड़ा सा। हाँ, ये देखो, ये मेरा करंट मॉनिटरिंग चल रहा है। मैंने यहाँ से एक डेटा एक्सेस किया, 1 मिनट। मेरा वीएम नेटवर्क को मॉनिटर कर रहा है, इसको नहीं चाहिए। मेरा वाईफाई मॉनिटर करवाना है। वीएम नेटवर्क, वही तो मैं कह रहा हूँ, मेरे सिस्टम पर बहुत सारी सर्वर भी चल रहा था ना, इसको बंद करना पड़ेगा। और कुछ चल रहा है वो भी मैं बंद कर देता हूँ, ताकि बहुत मिनिमम ट्रैफिक यहाँ पर हो, ताकि हम अपने पैकेट्स को इजीली कैप्चर कर पाएँ। So this is Wireshark and I'm going to filter or capture the traffic for Wi-Fi. This is my Wi-Fi and yes, currently आप देख सकते हो ये मेरा वाईफाई जा रहा है। तो मैं यहाँ से इस डेटा पर आता हूँ और यहाँ पर यूज़र नेम डालता हूँ एडमिन, और पासवर्ड डालता हूँ 1234567890। एंटर करता हूँ, हालांकि लॉगिन नहीं होगा, बट यहाँ पर ये कैप्चर हो गया होगा। प्लेन टेक्स्ट है, HTTP की साइट है, तो आप यहाँ पर HTTP को चेक करोगे फिल्टर करके, और यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर आप देखोगे तो आपको प्रोटोकॉल मिलेगा राइट क्लिक करके, क्योंकि यहाँ पर देखो आपका क्या login.jsp का डिटेल है। इसमें जाकर आप फ्लो में और HTTP और TCP स्ट्रीम को चेक करो, और यहाँ से देखो कि क्या एक्टिविटी की गई है।
तो डेटा यहाँ पर प्लेन टेक्स्ट में आ रहा है, मतलब आप रीड कर सकते हो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन। देखो यहाँ रीड कर पाओगे आप, जो भी लिखा हुआ है सब रीड कर पा रहे हो आप। ठीक है, यहीं पर यूजर ने इनपुट में क्या डाला था वो सारी चीजें कैप्चर करके आ जाएगा, इसमें नहीं है, नो वरी। आप यहाँ से एच को एक बार फिर से आओ, लास्ट पैकेट पर आओ और एच स्ट्रीम को चेक करो। यूजर ने इस वेबसाइट को विजिट किया था, ये यूआरएल है, इस कंप्यूटर सिस्टम या डिवाइस डिटेल के साथ इसका जे सेशन आईडी यहाँ पर आपको मिल जाता है। ये लॉगिन डॉट जेएसपी, ये रिफर है यूआरएल के लिए। इस सेशन आईडी की हेल्प से हम चाहें तो उस सिस्टम के अंदर एक्सेस ले सकते हैं, उस ईमेल आईडी मतलब उसके यूजर नेम और पासवर्ड की ज़रूरत नहीं होगी। तो क्योंकि यहाँ पर इंफॉर्मेशन प्लेन टेक्स्ट में है तो हम क्या कर पा रहे हैं, रीड कर पा रहे हैं इंफॉर्मेशन को, हम इजिली क्या कर पा रहे हैं, रीड कर पा रहे हैं। ओके, मैं इस वाले का फ्लो में आकर एच स्ट्रीम चेक कर लेता हूँ। ये कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है, आप देख सकते हो। मे बी आप ध्यान से देखोगे तो आपको कहीं पर यूज़र नेम पासवर्ड भी देखने को मिलेगा कि यूज़र ने इनपुट में यूज़र नेम क्या डाला था, पासवर्ड क्या डाला था, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको मिल जाएगा। सर इसमें कंट्रोल F नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बट ज़रूरत नहीं है। फाइंड की आप देखेंगे तो बहुत जो लाइक नूब टाइप सॉरी नूब टाइप का एक्टिविटी लगता है। आप धीरे धीरे समझ जाओगे ऐसा मैं क्यों ये कर तो रहा हूँ। पूरा HTML का कोड है सर। हाँ, तो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हमें प्लेन टेक्स्ट में मिल रही है। मैं ये सारी चीज़ें आपको दिखा रहा हूँ कि आप कोई भी इन्फॉर्मेशन ऐसा नहीं जो नहीं पढ़ पा रहे हो, इनक्रिप्टेड फॉर्म में है ना। मैं तो समझ रहा हूँ, मैं कोडिंग पढ़ा हूँ, HTML ये सब, पैडिंग, मार्जिन। हम्म यहाँ पर भी हमारे पास एक फ्लो एच स्ट्रीम एंड ये वाला डेटा देखो, एक और डेटा मिला। यूज़र नेम मैंने डाला था एडमिन और पासवर्ड यही डाला था, है ना। हाँ तो सर। अगर यही सेम प्रोसेस हैकर अटैकर भी आपके नेटवर्क एक्टिविटी या नेटवर्क पैकेट को कैप्चर कर ले तो उसको तो पूरा यूज़र नेम पासवर्ड क्या इनपुट मिला है ये सब, इसीलिए कहा जाता है कभी भी ऐसी वेबसाइट विजिट मत करो जो एच या फिर ऐसे पर हो। कभी कभी बैंकिंग साइट हम लॉगिन करते हैं, फिशिंग पेज लोग बना देते हैं, सेम कॉपी होता है। लाइक SBI.com है तो SBI.com की जगह .com की जगह SBI की जगह SBL बना दे और .com करके ऐसे वो कर दे तो ध्यान नहीं देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तो ये सब प्रॉब्लम्स होती सर हैं, तो वो हमें यूआरएल को प्रॉपर वेरीफाई करना होता है। गॉट इट। सर ये वायरसैक है जो सिर्फ वेबसाइट का ही डेटा कैप्चर करके देता है, क्या क्या चीज़? वेबसाइट का ही देता है? वायरसैक जो टूल्स है सर, वो हाँ सिर्फ हाँ, वेबसाइट के लिए यूज किया जाता है, वेबसाइट का ही डेटा कैप्चर करके देता है, नहीं, किसी मल्टीपल को नहीं। आपके सिस्टम से जो भी एक्टिविटी नेटवर्किंग की हो रही है ये सारी चीज़ों को कैप्चर करता है। ओके। और उस वेबसाइट के भी साथ में इंक्लूड रहता है कि उस वेबसाइट पे क्या क्या एक्टिविटीज हुआ है। हाँ बिल्कुल, उसका डेटा कि आप यूआरएल कौन सा विजिट किए, कौन सा ब्राउज़र इस्तेमाल किए हो, क्या किए हो। तो हम लोग सिर्फ क्या कर अपना ही सकते रहता है हैं, कि अदर का भी रहता है? सिर्फ अपना ही रहता है कि इस और भी लोग का भी? कंप्यूटर से मैं जिस वेबसाइट को विजिट करूंगा उस वेबसाइट का ये डेटा निकालेगा। मैं यहाँ यूट्यूब पर विजिट करूंगा, कैप्चर कर लेगा यूट्यूब के बारे में। मैं गूगल पर विजिट करूंगा, उसका सर्च कर लेगा। ये हमारे कंप्यूटर सिस्टम पर एक टूल इंस्टॉल हो गया। अब हमारे कंप्यूटर से जो भी एक्टिविटी नेटवर्किंग की होगी, ये वेबसाइट ही नहीं, अगर मैं किसी को पिंग मैसेज भेजूंगा उसका भी पैकेट कैप्चर करेगा। ठीक है, मैं कमांड प्रॉम्प्ट खोल के किसी को हेलो हाय भेजूंगा तब भी ये उसको कैप्चर करेगा। पिंग मैसेज जानते हो ना आप लोग, वहां पर यस सर। आईसीएमपी पैकेट जनरेट होता है तो उसको भी ये कैप्चर करेगा। क्लियर है? यस सर, क्लियर है। सर इंडस्ट्री में हाँ नेटवर्क को हाँ मॉनिटर करने के लिए, सपोज कोई कंपनी है
तो वो नेटवर्क हाँ, मॉनिटरिंग के लिए यही वायरशा की यूज करेगी, या फिर उनका कोई प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर भी होता है जिसमें वो लोग टिकट प्रोप्राइटरी रेस भी कर हो सकते हैं सकता या है। फिर मॉनिटर? हाँ, प्रोप्राइटरी हो सकता है। टिकट रेज करने में एक सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट होता है, और वो काफ़ी बेटर होता है। वो प्रोप्राइटरी हो सकता है, वो खुद कस्टमाइज करा सकते हैं, और कंपनी उतना कैपेबल है तो वो डैशबोर्ड अपना खुद बनवा लेगी। नहीं तो मार्केट में बहुत सारे इंडस्ट्री स्टैंडर्ड टूल हैं, क्योंकि जब हम किसी भी डेटा को कैप्चर करते हैं तो इन हाउस, आउट हाउस, आपने पढ़ा होगा सिक्योरिटी में, आप आई लाइक मास्टर ऑफ साइंस या कुछ कर रहे हो साइबर सिक्योरिटी से समथिंग, तो आपको पता होगा कि हाँ जब भी हम किसी ऐसे सिक्योरिटी टूल का इंटीग्रेशन करवाते हैं तो वो हमें डिफाइन करना होता है कि हम प्रोप्राइटरी लेना चाहते हैं, एमसी लेना चाहते हैं, मीन्स इन हाउस, आउट हाउस, वॉट एवर, है ना, वो किस तरीके की सर्विस लेना चाहते हैं। तो देर इज डेडिकेटेड प्लान और चैप्टर जो कि हम उसमें समझते हैं। बट हाँ, प्रोप्राइटरी भी हो सकता है, या इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के टूल्स भी हो सकते हैं जो सब्सक्रिप्शन बेस्ड चलते हैं, चाहे वो पीआरटीजी हुआ, स्प्लंक हुआ, आईबीएम क्यू रडार हुआ, मैनेज इंजन के बहुत सारे टूल्स आ जाते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं, तो सब हो सकता है। ओके, यस सर, समझ गए। है ना, तो ये सब है। बट अगर सिक्योरिटी डोमेन का क्राइटेरिया है तो फिर प्रोप्राइटरी बेस्ड बहुत मुश्किल है, उसके साथ पूरा का पूरा एल्गोरिदम को मैनेज कर पाना। बहुत एडवांस लेवल का ये डिस्कशन हो जाएगा, पॉडकास्ट हो जाएगा अगर इस पर हम लोग थोड़ा और आगे बढ़े। बट हाँ, मैं इतना बताना चाहूँगा कि अगर हमें किसी इस लेवल के ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को अगर पढ़ते हैं, और हमारा वो एल मतलब हमारा इकोसिस्टम क्या है, ये डिफाइन करता है, ये भी तो मैटर करेगा कि हमें कौन सा चाहिए, प्रोप्राइटरी चाहिए या कैसा चाहिए। प्रोप्राइटरी है, आप उसमें कितना सपोर्ट लोगे डेवलपर का और उन सारी चीज़ों का, या कुछ भी ऐसा अगर ले लेते हो, है ना, क्योंकि उसको आप ही को मैनेज करना है, आप ही के टीम डेवलपर सब कुछ, ये सारी चीज़ें, है ना। और अगर कोई इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है तो कहीं ना कहीं उसमें अपडेट अपग्रेड एज पर सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा, एंड यू आर फ्री टू गो विथ अनदर टूल्स, यू कैन डिप्लॉय मल्टीपल्स टूल्स। ओके, जैसा चाहिए वैसा वो कर सकते हैं, तो हर तरीके के टूल्स डिप्लॉय होते हैं, है ना, जो ओपन सोर्स हैं वो भी डिप्लॉय कर सकते हैं, और बहुत सारे ऐसे ओपन सोर्स हैं हमारे पास आज जो हमारे इंडस्ट्री के पूरे एल्गोरिदम को मॉनिटर करने के लिए, कैप्चर करने के लिए अवेलेबल है ना, ये सब। आप सर ये लोगों को मैं दो वायरशार्क भी तीन, ओपन सोर्स ही है ना? हाँ ओपन सोर्स है, बट इसको डोनेट का ये पेज होता है, अगर आप पर्सनल यूज़ कर रहे हो तो फ्री यूज़ करना, कंपनी के लिए है तो कुछ डोनेट करना, ताकि कंपनी का या जो भी उसका मतलब कि सॉफ्टवेयर सपोर्ट है वो बना रहे। अदरवाइज जैसे नहीं होता है कि कोई भी चीज़ फ्री का मतलब ये होता है कि वो स्टूडेंट या ट्रेनर और ऐसे आप फ्री यूज़ कर सकते हो, बट लगता है कि कंपनी के लिए आपको हेल्पफुल है, कंपनी उससे अपना लाखों करोड़ों का टर्नओवर कर रही है पर मंथ, ये सारी चीज़ें, तो उसको $2-4 देने से कुछ ऐसा वो नहीं होने वाला। कंपनी आगे अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करती रहेगी, सपोर्ट देती रहेगी, है ना, ये सारी चीज़ें, तो वहाँ पर आ रहा था डोनेट समथिंग, है ना, ये सारी चीज़ें। मेरा जब भी स्टेटमेंट मिलेगा किसी भी टॉपिक को लेकर, बड़ा लीगल मिलेगा, क्योंकि सिक्योरिटी डोमेन पर मैं कई 100 घंटे लगातार बोल सकता हूँ। हेलो टीम, दिस इज न्यू क्रेडेंशियल फॉर एक्स बैंक, यूज़र नेम यूज़र 1, पासवर्ड यूज़र 1 2 3, एंड यहाँ पर जैसे ही हम इसको इनक्रिप्ट करेंगे ये कोड इस तरीके से आ जाएगा, दिस इज द इनक्रिप्शन। अब ये कौन सा है एल्गोरिदम, कौन सा, RC5 का है, RC5 का है। ये हमारे वायरलेस के अंदर भी एक स्ट्रॉन्ग एल्गोरिदम प्ले करता है, क्रिप्टोग्राफी का इंक्रिप्शन सिस्टम। तो अगर मैं व्हाट्स आपको ये भेजूं या आपको ये भेजूं तो कौन सा पढ़ पाएंगे, क्या ये पढ़ पाएंगे क्या लिखा है? तो सर नहीं पढ़ पाएंगे। तो HTTPS जो है ना, वो इस तरीके के डेटा पर काम करता है। डेटा आप जैसे इनपुट करके सेंड और रिसीव करोगे आपका इस तरीके से हो जाएगा। HTTP मैंने कैप्चर कर दिया, HTTPS आप अपने सिस्टम पर कैप्चर करके देखना, उसमें कुछ पढ़ पा रहे हो आप? ओके, तो आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है।